नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने दिख रही है आपकी कॉस्ट अकाउंट की बुक स्वाति प्रकाशन से। और जानता हूं कि काफ़ी दिन हो गई वीडियो नहीं आई आपकी कॉस्ट अकाउंट में, क्योंकि इनकम टैक्स के पीछे पड़े हुए थे। हम इनकम टैक्स की वीडियो बना रहे थे, तो उस चक्कर में इसमें ध्यान नहीं दे पाए। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। वही कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चल रहा है। ठीका लागत निर्धारण विधि चैप्टर है इसका। ठीक है, 15 चैप्टर है, तो 14 क्वेश्चन चलेगा। तो 14 क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, आधा इस पेज पे आधा इस पेज पे। तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ठीक है, हिंदी में यहाँ लिखा है, हिंदी वाले बच्चे यहाँ से पढ़ लें। क्या लिखा हुआ है? एक ठेकेदार ने जिसके पास अनेक ठेके हैं, लेखा पुस्तकों में प्रत्येक ठेके के लिए पृथक पृथक खाता रखा जाता है। और 30 जून 2019 को ठेका संख्या 51 के खाते के बहुत सारे खर्चे हमें यहाँ दे रखे हैं। तो ये तो हिंदी में पढ़ लिया, इंग्लिश में पढ़ाते हैं। और जहाँ पे आप फुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं इंग्लिश में। यहाँ लिखा है अ कॉन्ट्रैक्टर हुज हैज सेवरल कॉन्ट्रैक्ट कीप सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन हिज लेजर द पर्टिकुलर रिलेटिंग टू expenses of contract number 51 as on 30 June 2019 are shown below are as shown below। मतलब 2019 के लिए यहाँ पे खर्चे दे रखे हैं। तो पहला खर्चा है मटेरियल हमारा डेबिट साइड में आता है। मटेरियल फ्रॉम स्टोर से आया हुआ मटेरियल वो भी डेबिट में आता है। प्लांट डेबिट में आता है। वेजेस हमारा डेबिट में आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट में आएंगे, मतलब जो खर्चे हैं सारे। ये एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस भी डेबिट में आते हैं। फिर यहाँ पढ़ते हैं, जो हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लें। मतलब मैं हिंदी बता दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमें 7.5 लाख रुपये दे रखा है। एंड सम ऑफ रुपीज़ 2,90,000 विच वाज लेस दैन 20% ऑफ वर्क सर्टिफाइड वर्क, मतलब वर्क सर्टिफाइड। तो 2,90,000 रुपये मिले, विच वाज लेस दैन 20% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। तो सर्टिफाइड से 20% कम था, मतलब 80% के बराबर पैसा मिला मुझे। तो मैं वर्क सर्टिफाइड निकाल सकता हूँ इसके द्वारा, 80 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, वाज रिसीव अप टू 30 जून के हिसाब से मिला है। और मटेरियल एट साइट ऑन कॉन्ट्रैक्ट वाज कितना दे रखा था? ये दे रखा था हमारे पास 7,500 रुपये। ठीक, प्लांट इज़ टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 8,000, डेप्रिशिएशन दे रखी है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट शोइंग प्रॉफिट एंड ऑल्सो स्टेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच यू डीम फिट टू ट्रांसफर प्रॉफिट लॉस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो हम इसे करके दिखाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, साइड में रखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक, इस तरीके से करेंगे जिस तरह से आप जल्दी आसानी से आप देख लेने से। स्टैंड को एडजस्ट करते हैं लिखने के हिसाब से, जिससे आपको फ्रेम पूरा मिल जाए। तो लाइन हमने खींच ली, ऊपर लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेट, अगर प्रोवाइड है तो लिख दो, अदरवाइज खाली छोड़ दो। पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो ये 30 जून के लिए डिटेल दे रखी है। एंडिंग डेट है, स्टार्टिंग डेट नहीं दे रखी है। तो हमें यहाँ पे कोई डेट नहीं डालेंगे, यहाँ लिखेंगे टू मटेरियल। मतलब किसी भी टाइम आ सकता है, कोई डेट नहीं दे रखा इसमें, तो हो सकता है पिछले साल आया हो। तो ये हमें दे रखा 90,000 का मटेरियल। फिर टू मटेरियल फ्रॉम स्टोर से 25,000 का मटेरियल आया। फिर है टू प्लांट है 80,000 का। फिर टू वेजेस है 1,22,000 की। फिर हमें है डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है, टू डायरेक्ट ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें दे रखा है कितना? 12,000। फिर लिखा है एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ये चार्जेस का नाम से लेता है, 27,000 दे रखा है। ठीक, तो यहाँ तक आपने देख लिया होगा। यहाँ तक का कोई दिक्कत तो नहीं, सारे खर्चे थे। अब हमें पास ठेका मूल्य दे रखा है और प्राप्त हुए ये बता रखा है 2,90,000 रुपये, 20% कम है। और बची हुई सामग्री 7,500 दे रखी है। तो यहाँ लिखते हैं बाय मटेरियल एट साइट, 7,500 रुपये बची हुई है, वो लिख दी हमने। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लिखा था 8,000 का टैब लगाना है प्लांट पे। तो प्लांट कितने का बचेगा? प्लांट एट साइट कॉस्ट कितनी थी?
कॉस्ट थी 80,000 की, डेप लग गया 8,000 का, ये बचा है हमारा 72,000 का। एक बार चेक करते हैं, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है इस फ्रेम में, सही नज़र आ रहा है, बढ़िया। फिर हम लिखते हैं यहाँ पे बाय वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक। यहाँ लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड, जो कि हमें 2,90,000 रुपये प्राप्त हुए थे, डिवाइड 80 करेंगे इंटू 100, क्योंकि 20% कम मिला था तो 80% के बराबर मिला है, तो इसके हम सॉल्व करते हैं। और वर्क अनसर्टिफाइड पूरे क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, मत लिखो, दे रखा होता तो ज़रूर लिखते। तो फिलहाल कैलकुलेटर ओपन करते हैं, फ़ोन से ही करना पड़ रहा है इसमें, हमारा कैलकुलेटर ख़राब हो गया। इंटू 100 डिवाइड बाई 80, 3,62,000। तो मैं डायरेक्ट बाहर लिख रहा हूँ उसे, क्योंकि अगला वाला चीज़ है नहीं हमारे पास, ठीक है। अब हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। अगर प्रॉफिट आता है तो हम सोचेंगे कि हम इसे आगे ट्रांसफ़र करें, और ट्रांसफ़र करने के बाद कितना प्रॉफिट में ले जाएँ, कितना वर्क इन प्रोग्रेस में लेके जाएँ, क्योंकि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, आगे तक चलेगा, ठीक है। तो अभी टोटल करते हैं, अब बैलेंस बता दें कितना आ रहा है, आप भी टोटल करो तब तक। टोटल आया 4,42,000, दोनों तरफ लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे 90,000, फिर माइनस करेंगे 25,000, फिर 80,000, फिर माइनस के 1,22,000, ठीक, फिर माइनस करेंगे 12,000, फिर 27,000, तो 86 आ रहा है, तो 86 आ गया हमारे पास, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD, और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD 86,000, ठीक है। लाइन खींच लेते हैं, अभी स्केल के बिना ही खींच लेते हैं। तो अब जब मैं कह रहा हूँ जब आप नोट कर लो, तो आप वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, जिससे कि मैं इसको आगे स्लाइड कर लूँ, कि पता चला फ्रेम में से कट जाए, तो मैं थोड़ा सा कर दिया। चलो अब नोट करना चाहो नोट कर लो, वरना आपके हिसाब से पॉज करके अपना कर सकते हैं। तो बाय बैलेंस BD लिख दिया। इसके बाद हम यहाँ नाम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव, RECD लिख दी शॉर्ट फॉर्म, अपॉन वर्क सर्टिफाइड इनटू, अब इनटू 1/3 करूँ 2/3 करूँ, इसका तो निर्धारण होगा वर्किंग नोट में। मच्छर बहुत खा रहे हैं, चलो देखते हुए, स्टैंड ऊंचा ही करना पड़ेगा थोड़ा सा, तभी जाके काम बनेगा, तभी फ्रेम पूरा आ पाएगा, ठीक। देखने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, हाँ चलो दिख जाएगा। तो यहाँ वर्किंग नोट करते हैं, वर्किंग नोट, उसके लिए हम लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारे पास 7.5 लाख रुपए दे रखा है। फिर नंबर 2 वर्क सर्टिफाइड हमारा 3,62,500 दे रखा है। फिर 2 टुकड़े करते हैं हम लोग, ठीक है, 2 टुकड़े करेंगे 7.5 लाख के, $7.5 लाख के टुकड़े करने थे। मच्छर डिस्टर्ब कर रहा है, इंटू 1/2 1/4। तो एक बार 1/2 करो, एक बार 1/4 करो, चेक करते हैं। 7.5 लाख पे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 3,75,000 आएगा, और 7.5 लाख पे डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 1,87,500। अब इससे ये पता चलता है कि हमारा वर्क सर्टिफाइड इस 1/2 के अमाउंट से ज़्यादा है या कम है। तो इससे तो कम है, और इस वाली अमाउंट से ज़्यादा है, तो बीच में आया। अगर 1/4 से भी कम होता तो हम यहाँ पे ऊपर ही लिख देते वर्क इन प्रोग्रेस। अगर 1/4 से ज़्यादा है, इससे कम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/3 के हिसाब से। कितना है 1/3। अगर इससे 1/2 से भी ज़्यादा होता तो 2/3 लिखते हैं यहाँ पे।
ठीक है, ऐसे 4 केसेस हैं जो थ्योरी में स्टार्टिंग में समझा रखा है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देख लेना आप। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पे हमारा टोटल प्रॉफिट था 86,000 इंटू कैश रिसीव था 2,90,000 और ये था हमारा वर्क सर्टिफाइड 3,62,500 3,62,500। ठीक, इंटू 1/3 करेंगे। ठीक, तो फिर बाकी जो बैलेंस बचेगा उसके लिए लिखेंगे टू वर्क इन प्रोग्रेस प्रॉफिट केप्ट इन रिजर्व। ठीक, तो बेटा सॉल्व करते हैं, आप भी सॉल्व करो। कैलकुलेटर में 0 चक्कर बहुत है, मैं इसे काटूंगा तो फिर आपको दिखाई नहीं देगा, है ना, तो इसलिए मैं इसको छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पता चला बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। 86,000 डिवाइड करता हूँ 3,62,500 से, फिर जो आता है उसमें मल्टीप्लाई करता हूँ 2,90,000 का। ठीक है, फिर डिवाइड बाय 3 कर दूंगा तो जो आराम से हो जाएगा 22,933। ठीक है, 86,000 यहाँ भी लिखो और यहाँ भी लिखो और माइनस कर दो। माइनस करेंगे 86,000 में से 229,333 63067, ये आना चाहिए आंसर। आंसर मैच कर रहा है, पॉइंट वाली संख्या हमने ली नहीं। हाँ तो ठीक है, बिल्कुल सही आ गया, तो आप इसे नोट डाउन कर लो। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना नए हो तो, और शेयर करते रहो यार। बस वही है चक्कर, नहीं मिल पा रहा टाइम, छोटी बच्ची है संभालना मुझे ही पड़ रहा है, और मैं अपना ज़्यादा वो बता नहीं सकता कि क्या दिक्कत है, मुझे ही क्यों संभालना पड़ता है, तो फिर वो चीज़ सही नहीं है इसमें बतानी, है ना। तो इसलिए मुझे जितना टाइम मिला मैं आपके लिए लगा रहा हूँ। इसमें बच्चा कोई भी नहीं, बस आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक तो कोरोना की वजह से बैच नहीं बन पाया ज़्यादा, बच्चे आए नहीं। सेकेंड ईयर में सिर्फ एक ही बच्चा है, सोचो, जबकि पिछले साल कोरोना से पहले खूब बच्चे थे, जब कोरोना नहीं आया था उससे पहले पहले सब काम खराब हो गया। ठीक है, आप भी सपोर्ट करते रहो। ठीक है, बाय बाय।